आओ मित्रों, काल के काल महाकाल राजा की जय जय हो। शेरावाली मैया के भक्तों को कुंभ राशि वालों का स्वागत है। एस्ट्रो आराधना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस माह में इन 5 गलतियों को करने से बचें, नहीं तो जीवन भर का पछतावा हो सकता है। इस समय खुद को संभालना और संघर्ष को सामना करना होगा। इस माह में मंगल, राहु और केतु की चाल आपके लिए चुनौतियों भरी है, लेकिन धैर्य और विश्वास से उन्हें पार किया जा सकता है। इस माह को ध्यानपूर्वक और सतर्कता से निभाएं और स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता की दिशा में अग्रसर रहें। इन 3 ग्रहों के महाप्रलय का इस महीने सामना करना पड़ेगा, इसलिए मई महीने में यह 5 काम भूल से भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको और आपके परिवार को जीवन भर का पछतावा हो सकता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए सावधानी से काम करें। यदि आपने मई महीने में हमारे द्वारा बताए गए यह 5 काम नहीं किए तो शनि की कृपा से बचेंगे। इस महीने शनि आपके लिए राजयोग बना रहे हैं, लेकिन मंगल, राहु और केतु से सावधान रहें। इन ग्रहों की कोप से बचने के लिए ध्यान और सतर्कता बरतें। यदि आप चाहते हैं कि मंगल, राहु और केतु को शांत रखकर शनि की कृपा आप पर बरसे, तो इस मई महीने में यह 5 काम भूल से नहीं करना चाहिए। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 212 सालों के बाद ऐसा समय आपके जीवन में आया है। इस महीने की घटनाओं को आप जीवन भर याद रखेंगे। शनि आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मंगल, राहु और केतु की स्थिति भी सावधानी से देखनी चाहिए। अगर आप सावधानी नहीं बरतें तो बड़ी मुसीबतों में पड़ सकते हैं। आपके हाथ में है कि आप इस महीने को कैसे बिताना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप में बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी रहे और आप गरीबी और कंगाली में न गुजारें, तो इस वीडियो को छोड़कर न जाएं। आगे आने वाली समस्याओं का सामना करेंगे और उनसे निपटेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको शनिदेव के राजयोग का लाभ मिले और मंगल, राहु और केतु आपको कोई नुकसान न पहुंचाएं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको उस 5 काम के बारे में बताया जाएगा जो आपको इस महीने नहीं करने चाहिए। साथ ही आपको एक महा उपाय के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जो शनि के राजयोग को तुरंत एक्टिव करेगा। ये उपाय करने के बाद आपको सफलता मिलेगी और शनि की कृपा भी मिलेगी। इस वीडियो में राहु और केतु भी शांत होंगे और आपको उनकी कृपा भी मिलेगी, इसलिए यह वीडियो आपके लिए खास हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके जीवन में सदैव याद रहेगी और आपको इस मई महीने को याद रखने में मदद करेगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें। मुझे इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है और अगर आप इसे लाइक नहीं करेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं रोजाना आपके लिए मेहनत करता हूं ताकि आपका जीवन अच्छे से चले, लेकिन अगर आप मेरी मेहनत को सराहना नहीं करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन मुझे आशा है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे। धर्म के अनुसार आपको इसे लाइक करना चाहिए। इसके अलावा जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, वह नीचे टिप्पणी बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो आइए इस वीडियो को लाइक करें और अपनी समस्याओं को नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहां हूं और बिल्कुल भी पैसे नहीं मांगूंगा, तो जल्दी से अपनी समस्या लिखें। आइए दोस्तों, आज के इस मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हमने पहले ही कहा है कि आपको इस पूरे महीने में यह 5 काम नहीं करने हैं। वह 5 काम कौन से हैं, यह अब जानिए। दोस्तों, इंसान जाने अनजाने में अपने जीवन में बहुत से कार्य करता है। सुबह उठना और रात्रि में सोना, यह तो हम सभी करते हैं, लेकिन इस बीच के अंतराल में हम कई और कार्य भी करते हैं, जैसे कि खाना खाना, काम करना, नौकरी करना, किसी से बात करना, पानी पीना और बहुत कुछ। ये सभी कार्य हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे कार्यों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या करेंगे जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर अच्छा पड़ेगा और हम क्या नहीं करेंगे जिसका प्रभाव बुरा पड़ेगा। दोस्तों, इंसान अपने और अपने परिवार के पेट को पालने के लिए सुबह से शाम तक कई सारे काम करता है। कुछ लोग मजदूरी करते होंगे, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते होंगे, कुछ लोग खुद का छोटा मोटा व्यापार करते होंगे
और कुछ लोग किसी के दिहाड़ी करते होंगे। महिलाएं भी घर के कार्य करती होंगी और कुछ महिलाएं घर के कार्य के साथ साथ बाहर का कार्य भी करती होंगी। इंसान रोजमर्रा के जीवन में इस तरह कई सारे काम करता है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसको कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ काम हम जाने अनजाने में ऐसे कर जाते हैं जिससे हमारे ग्रहों की चाल होती है और हमारा भाग्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए आज हम उन कामों के बारे में बात करेंगे जो इस मई के माह में आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपकी किस्मत और भाग्य आपसे लूट जाएगा। दोस्तों, इस मई के माह में पहला कार्य जो आपको नहीं करना है वह है आलस्य। जी हां दोस्तों, इस पूरे महीने आपके ऊपर शनिदेव प्रसन्न है और शनिदेव उन्हीं लोगों के ऊपर कृपा बरसाते हैं जो अपने काम को सबसे पहले रखते हैं, सबसे पहले अपना काम करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। उसी के ऊपर शनि बहुत ज्यादा मेहरबान होते हैं और शनि कई वर्षों के बाद आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। इसलिए इसका अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो फिर आपका पूरा जीवन गरीबी और कंगाली में ही बीतेगा। इसलिए इस महीने थोड़ी सी देर के लिए भी आलस्य मत करना। जहां आपने आलस्य किया वहां आपका शनि भारी हुआ, और जब शनि भारी होता है तो जितने भी आपके कार्य हैं जो आपके जीवन में अच्छा हो रहा है वह भी खराब हो जाता है, और जो पहले से मुसीबतें हैं वह भी बड़े रूप में बढ़ सकती हैं। इसलिए इस महीने जितना हो सके अपने काम धंधों पर ध्यान देना चाहिए, किसी भी काम में एक्टिव रहना चाहिए, किसी भी काम को आज का काम मानना चाहिए, कल पर मत टालना। थोड़ी देर बाद करने की सोच आपके मन में नहीं आनी चाहिए। आप चाहते हैं कि इस महीने आपका अच्छा गुजरे तो आपको थोड़ा समय निकालकर अपने आप से बात करना चाहिए। अपने मन को समझाइए कि इस महीने मेहनत करने की जरूरत है और आलस्य को दूर भगाने की कोशिश कीजिए। बदलिए अपनी कार्यवाही और समय पर काम करने की आदत डालिए। यह आपके साथ और आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। और ध्यान दें, मंगल, राहु और केतु का घूमना फिरना आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल अच्छा हो तो आपको क्रोध से दूर रहना चाहिए। मांसाहारी भोजन और शराब से बचें क्योंकि ये भी मंगल को खराब कर सकते हैं। चालाकी या छल कपट से बचें क्योंकि ये भी आपके मंगल को प्रभावित कर सकते हैं। घर में खुशहाली बनाए रखें और परिवार के सदस्यों की खुशी के लिए कोशिश करें। उनकी पसंदीदा चीजों को उन्हें उपहार देकर खुश करने का प्रयास करें। अगर आपके परिवार में किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो उन्हें खिलाइए। अपनी पत्नी को उसका पसंदीदा खाना बनाकर खिलाइए या बाहर खाने ले जाइए। बच्चों के साथ समय बिताइए और अपने माता पिता की सेवा करें। इससे आपका मंगल अच्छे प्रभाव देगा। मई महीने में आपको सावधानी से गुजारना होगा। किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य से बचें, वाहन सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने घर वालों की भी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गया है तो उसे जल्दी सही करवा लें, या फिर इस महीने करंट की चीजों का इस्तेमाल कम करके थोड़ी दूरी बनाए रखें। मई महीने में अधिक दुर्घटनाओं की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें। किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य से बचें, ऊंचाई से जुड़े कार्यों में ध्यान दें और सुरक्षा के नियमों का पालन करें। राहु और केतु के साथ भी मंगल का समर्थन करें। वीडियो देखते समय 2 रोटियों का सेवन करें। अपने घर के आसपास दिखने वाले कुत्तों को 2 रोटियां खिलाने के लिए साफ सुथरे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके राहु और केतु के प्रभाव को कम करेगा। अनजान व्यक्तियों पर भरोसा ना करें क्योंकि इस महीने उनसे खतरा हो सकता है। अनजान लोगों से सतर्क रहें क्योंकि इस महीने उनसे आपके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उनके योग से आपकी राशि पर असर हो सकता है और वे आपको धोखे में डाल सकते हैं। अगर आप किसी अनजान से मिल रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं तो सावधानी बरतें और उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। वे आपको वश में करके आपकी संपत्ति और स्वामित्व पर हावी हो सकते हैं। इसलिए इस महीने अनजान व्यक्तियों पर विश्वास ना करें। इस महीने आपको इन सभी चीजों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति आपको किसी भी माध्यम से छू सकता है और धोखा दे सकता है। उनसे थोड़ी दूरी बनाएं और उन पर भरोसा ना करें। मई के इस महीने में आपको 3 लोगों का साथ मिलेगा जो आपकी मदद करेंगे। अगर आपके पास उनका साथ है तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो भला सोचता है वह सच्चा इंसान होता है जो आपके साथ हमेशा खुशियों का अनुभव करता है। बाकी लोगों पर आपको भरोसा करना या नहीं करना यह आपकी स्वयं की समझ
और विवेक पर निर्भर करता है। यकीनन वह हमारा सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। वह व्यक्ति हमेशा हमारे साथ सुख और दुख में खड़ा होता है। इस जमाने में बहुत से ऐसे दोस्त देखे जाते हैं जो सुख में हमारे साथ होते हैं लेकिन दुख में हमें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन यह वास्तविक मित्रता का संकेत नहीं है। अगर आप अपने जीवन के चुनिंदा दोस्तों की तलाश में हैं, तो एक सच्चा मित्र हमेशा आपके साथ होगा, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो। यदि उसके जीवन में किसी समस्या है तो वह आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह जानता है कि आपकी आवश्यकता है। उसे आपकी मदद करने का अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए। यही वास्तविक मित्रता है, और जो यह समझता है वह हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके लिए हर संभव मदद करेगा। एक सच्चा मित्र कभी अपने दोस्त की बराबरी नहीं करता, वह हमेशा उसका भला चाहता है। यदि आपके दोस्त के लिए आपके जीवन में कुछ करना है तो यह मित्रता नहीं है, यह दुख और बेईमानी का संकेत है। यह सही है कि एक सच्चा मित्र वास्तव में आपकी बर्बादी का कारण नहीं बनता। वह आपके लिए सही तरीके से पढ़ाई के प्रति जागरूक होगा और कभी भी आपको गलत राह पर नहीं ले जाएगा। एक सच्चा मित्र आपके साथ हमेशा सहायता करेगा और आपके लिए हर संभव मदद करेगा। वह आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि अगर आपके पास एक सच्चा मित्र है तो आपको किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्त की सहायता। एक सच्चा मित्र वास्तव में आपके लिए एक मार्गदर्शक होता है। वह आपको केवल सही राह पर ले जाता है, बल्कि आपको गलत काम करने से भी रोकता है। उसका साथ हमेशा आपके जीवन में बड़ा मायना रखता है, क्योंकि वह हमेशा आपको सही और गलत के बीच अंतर सिखाता है। एक सच्चा मित्र कभी आपको नीचा नहीं दिखाएगा, बल्कि आपके साथ हमेशा बराबरी और समर्थन का संबंध बनाए रखेगा। इसीलिए एक सच्चा मित्र आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका साथ आपको सफलता की ओर ले जाता है।